नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और रामनवमी की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9वें दिन हम कौन से स्वरूप की पूजा करते हैं, कैसे पूजा करनी चाहिए, रामनवमी की पूजा कैसे करनी चाहिए, ये दिन इतना खास क्यों है, कन्या पूजन कैसे करें, ये सभी चीज़ें आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नवरात्रि के 9वें दिन जो माँ का स्वरूप है वो है माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से हमारे जीवन में हमें 8 सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। अब वो 8 सिद्धियाँ कौन सी हैं? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, अशित्व, वशित्व, प्राप्ति और प्राकम्य। ये वो 8 सिद्धियाँ हैं जिनकी प्राप्ति हमें माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से होती है। दूसरी बात यह है कि माँ सिद्धिदात्री का ये जो स्वरूप है, जो नवा स्वरूप है, अंतिम स्वरूप है। अगर आपने नवरात्रि के 9 दिनों में या 8 दिनों में माँ की पूजा नहीं करी है या किसी कारणवश आप नहीं कर पाए हैं, तो आखिरी दिन भी, अंतिम दिन भी अगर आप माँ की पूजा करते हैं, माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा करते हैं, तो आपको 8 दिनों की फल की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में से हर तरह की समस्या खत्म करती है माँ सिद्धिदात्री की पूजा। कैसे पूजा करेंगे? क्योंकि ये जो दिन है, इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है और ख़ास तौर पे इस दिन आप किसी भी मंत्र को अगर सिद्ध करना चाहते हैं तो उसकी सिद्धि भी की जा सकती है। सबसे पहली चीज़ ये जानना ज़रूरी है कि इस दिन जब आप पूजा करेंगे तो उससे पहले जब आप 8 दिन तक जिन लोगों ने संकल्प किया है, व्रत का संकल्प किया है या फिर आपने सारी अखंड दीपक जलाया है, उसको आप पूर्ण कैसे करेंगे? उसको पूर्ण आहुति दी जाती है घर में होम करके, घर में हवन करके। हवन जिस समय पर आप करेंगे तो कोशिश ये कीजिएगा, अगर नज़र दोष है बहुत ज़्यादा, घर में कलह कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, घर में बीमारी बहुत ज़्यादा है, घर में पैसे की तंगी बहुत ज़्यादा है, तो पहला उपाय जो है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते समय यानी कि अंतिम दिन, 9वें नवरात्रि के दिन, अब जब हवन करेंगे सारी पूजा को पूर्ण करने के लिए, उस समय पर आप जौ और काले तिल मिलाकर के हवन कीजिएगा। माँ सिद्धिदात्री की पूजा लाल आसन पर बैठ करके कीजिएगा। इस मंत्र का जाप कीजिएगा, ओम सिद्धिदात्री देव्ये नमः, ओम सिद्धिदात्री देव्ये नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार कीजिएगा और आप माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न कर सकते हैं। इसी के साथ इस दिन माँ को नारियल का भोग ज़रूर लगाया जाता है, शहद का भोग ज़रूर लगाया जाता है। अगर आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा कलह कलेश है तो माँ सिद्धिदात्री को शहद का भोग ज़रूर लगाएं। इस दिन अगर जो बच्चे हैं घर में, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है, तो वो माँ सिद्धिदात्री की पूजा ज़रूर करें। देखिए, माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से जो 8 सिद्धियों की प्राप्ति आपको होती है, आपके जीवन में से जितनी भी नेगेटिविटी है या जितनी भी कमियां हैं ना, वो खत्म हो जाती हैं। इसी के साथ साथ इस दिन, क्योंकि रामनवमी का दिन भी होता है, तो किस तरह से रामनवमी की पूजा आपको करनी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कन्या पूजन की बात कर लेते हैं। तो माँ सिद्धिदात्री की जब आपने पूजा करी, उसमें हवन आपको ज़रूर करना है। जैसे मैंने आपको बताया है, जौ और काले तिल मिलाकर के हवन करने से आप देखेंगे घर में से नकारात्मक ऊर्जा जो है वो खत्म होगी, नेगेटिविटी जो है वो खत्म होगी, नज़र दोष से जुड़ी हुई समस्याएँ खत्म होंगी। अब जब आप भोग लगा देंगे माँ को, नारियल का भोग लगा देंगे, उसके बाद प्रसाद जो है उसको आपको वितरित करना है। कन्याओं में प्रसाद आपको ज़रूर वितरित करना है और साथ ही साथ में आपको कोशिश ये करनी चाहिए, इस दिन घर की चौखट पर, जो घर की मेन एंट्रेंस होती है, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर लगाइएगा, स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर बनाइएगा। या आप रोली से बना सकते हैं, लाल रंग की रोली से बना सकते हैं, और स्वास्तिक के चिन्ह को पूर्ण तरीके से बनाइएगा। कई लोग स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं लेकिन उसको आधा अधूरा बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, उसका नकारात्मक असर, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर, आपके घर पर ज़रूर पड़ता है और वो एक तरीके का वास्तु दोष बना देता है। सो आप अगर स्वास्तिक चिन्ह बना रहे हैं तो उसको पूर्ण तरीके से बनाइएगा। उसमें 4 बिंदी ज़रूर लगी होनी चाहिए, उसके दोनों तरफ जो 2 लाइंस हम लगाते हैं वो ज़रूर लगी होनी चाहिए। तो ये पूर्ण तरीके से आप स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर बनाइएगा, इससे घर का वास्तु दोष जो है वो खत्म होता है। दूसरी बात यह है कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से आपके जीवन में वैभव आता है, धन भी आता है। तो इस दिन आप माँ लक्ष्मी के स्वरूप की जो पूजा है वो भी ज़रूर करें। दुर्गा सप्तशती के जो आखिरी अध्याय है उसका पाठ भी आप लोग ज़रूर करें और साथ ही साथ में कोशिश ये करें, इस दिन जो नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, कन्या पूजन के बाद उनके बीच में भी आप लोग जो खाने की सामग्री है वो ज़रूर बांटें, उनको ज़रूर आप डोनेशंस करें, ज़रूर आप दान करें।
अब बात करेंगे रामनवमी की। तो इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम का जन्म दोपहर के समय पुनर्वसु नक्षत्र में कर्क लगन में चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर हुआ था, जो कि इस बार पड़ रही है 10 अप्रैल को, यानी कि नवमी तिथि, नवरात्रि का अंतिम दिन। अब बात करेंगे कि इस दिन रामनवमी के दिन आप लोग भगवान राम की पूजा कैसे करेंगे। क्योंकि भगवान राम का जन्म 12 से लगभग 1 दोपहर के बीच, दोपहर के अंदर हुआ था, तो इसीलिए भगवान राम की पूजा किस समय पर की जाएगी, आप दोपहर के समय करेंगे। लगभग 12 से 1 बजे का जो समय होता है, उस समय पर आप बाल कांड का पाठ ज़रूर करें। जिन लोगों को या जिन फीमेल्स को इशू रिलेटेड प्रॉब्लम है, संतान से जुड़ी हुई समस्या है, संतान नहीं हो पा रही है, आप लोग इस दिन भगवान राम की पूजा ज़रूर करें। भगवान राम को इस दिन झूला ज़रूर झुलाएं। जिस तरह से जन्माष्टमी पर, कृष्ण जन्माष्टमी पर हम पूजा करते हैं, उसी तरह से इस दिन भगवान राम की भी आपको पूजा ज़रूर करनी चाहिए। साथ ही साथ में कोशिश ये करें, उन्हें तुलसी दल ज़रूर अर्पित करें, उन्हें पंचमेवे का भोग इस दिन ज़रूर लगाएं, तुलसी दल के साथ भोग ज़रूर लगाएं, गंगा जल ज़रूर उन्हें अर्पित करें। तो ये सभी चीज़ों का मिष्ठान उन्हें ज़रूर अर्पित किया जाना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों को अर्पित करके आप पूजा जो है वो कर सकते हैं। सुबह दैट मीन्स आफ्टरनून के समय पर आप भगवान राम की पूजा करेंगे, दोपहर के समय पर भगवान राम की पूजा करेंगे, और संध्या काल के समय आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। याद रखिएगा, जब भी भगवान राम का नाम लिया जाता है ना, तो उससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान राम की पूजा होगी तो हनुमान जी की भी पूजा होगी, क्योंकि हनुमान जी से बड़ा भक्त, राम भक्त कोई नहीं है। तो इसीलिए आप दिन के समय पर भगवान राम की पूजा करेंगे, और संध्या काल के समय, लगभग जो संध्या का समय होता है, उस समय पर आप हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ ज़रूर कीजिएगा। हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाइएगा, उसमें 2 लौंग रखिएगा, और उसके बाद आप बजरंग बाण का पाठ 3 बार ज़रूर कीजिएगा। आपके घर में से कोर्ट कचहरी के मामले खत्म हो जाएंगे, बिना वजह का कर्ज अगर चढ़ा हुआ है वो खत्म हो जाएगा, पैसे की तंगी है वो खत्म होगी, और इन केस अगर जॉब से रिलेटेड कोई इशू है वो भी खत्म होगा। तो ये सारी चीज़ों की अगर आप चाहते हैं कि समाधान आपको मिले, तो इस तरह से ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। तो इसी विधि के साथ आप भगवान राम की पूजा ज़रूर करें। दिन के समय राम स्तुति का पाठ भी ज़रूर किया जाना चाहिए, और साथ ही में भगवान राम की अगर कोई चरण पादुका हो तो वो भी आप अपने घर में, घर के उत्तर पूर्व की दिशा में स्थापित कर सकते हैं। तो क्योंकि नवरात्रि का 9वां दिन होता है, इस दिन गरीबों को दान ज़रूर किया जाना चाहिए। पानी का, जल का दान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो समय होता है, जो समर सीज़न होता है, इस समय पर जल का दान करना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप किसी भी जगह पर जल का दान कर सकते हैं। आप खाने की सामग्री का दान ज़रूर कर सकते हैं। तो इसी विधि के साथ आप पूजन ज़रूर करें। इसी के साथ एक बार फिर से रामनवमी की, माँ सिद्धिदात्री की पूजन की आप सबको, कन्या पूजन की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।